हाँ, एनर्जी चाहिए वैसे मैथ करने के लिए। सोए सोए अंदाज में मैथ नहीं होगी, मैथ खेलने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और बाकी हर काम के लिए एनर्जी चाहिए। पहले अपने को बूस्ट अप करें, अपने आप को लाइट मूड पे लेकर आए, कोई मोटिवेशनल सा नशीद सुन लें जिससे आपके ना अंग अंग में जो है ना ताकत और एनर्जी आ जाए। उसके बाद उस पर उतने पोटेंशियल से टूट पड़े, ठीक है। मरे मरे अंदाज में और खामोशी से करने से नहीं होगा, इतना होना चाहिए कि आपके अंदर एनर्जी महसूस होती हो। अच्छा ओके क्लास, हम बात करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की। व्हाट इज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड? आपके पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 का 9th क्लास का, और चैप्टर नंबर 1 है, पार्ट उसका 6 है। क्वेश्चन हमारे सामने ये है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप बेसिकली मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से x और y की वैल्यू बताएं, x और y की वैल्यू बताएं। अच्छा जी, आपके लिए ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के अंदर ये जो चीज है ये आपको याद रखना है, ये मैजिकल इक्वेशन है, इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन खड़ा हुआ है। इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन इसी चीज के ऊपर खड़ा हुआ है, x इज इक्वल टू इनवर्स a इंटू b, इस चीज के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर कोई आपको कहे कि आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपके जहन में सबसे पहले जो स्पार्क होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये चीज आपको नजर आए, ये आपके जहन में फौरन आ जाए। बस आपके जहन में अगर ये होगा तो बाकी चीजें स्टेप बाय स्टेप खुद ब खुद आपका जहन सॉर्ट आउट करके निकालता रहेगा। फिर आपको ये भी बताएगा कि इनवर्स a का क्या मतलब है, x क्या है, b क्या है। चलें जी, सबसे पहले हम काम करते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ले जाते हैं। आपको पता है कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनानी है जिसको हमने a बोलते हैं, और उसके बाद x y की मैट्रिक्स बनानी है, उसके बाद आपके पास इक्वल के बाद जो लिखी है वो उनकी मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का मतलब क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म का मतलब क्या है? आखिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दोबारा से ये फॉर्मेट आ जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई करके दोबारा ये आ सकता है तो इसी को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म कहते हैं, ठीक है जी। प्रूफ है? अच्छा, या इसको नाम दे दिया a का, इसको नाम दे दिया x का, इसको नाम दे दिया b का। अच्छा जी, ये इक्वेशन कैसे ड्राइव हुई है उसकी बात कर लेते हैं। अगर इधर देखें, अगर आप कहते हैं कि जी हमें जाहिर सी बात है वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी ना, हमारा प्राइम फोकस तो x और y है, तो इस वाले x को हम यहाँ पे रखते हैं, a को उधर ले जाते हैं। अच्छा, a को उधर लेके जाने के लिए बेसिकली हमने इक्वेशन को बोथ साइड को a से डिवाइड कर दिया, a से a कैंसिल हो गया और ये a नीचे आ गया। a की पावर क्या है यहाँ पे 1 है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर हो जाएगी -1। और मैट्रिक्स के अंदर a का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है। देखिए इनवर्स का मतलब अभी भी वही है, अभी भी इनवर्स का मतलब मैथमेटिक्स में वही है, लेकिन फॉर्मेट ऑफ मैथमेटिक्स चेंज हो रहा है। ये मैट्रिक्स में अलजेब्रा नहीं है, अलजेब्रा होता तो उसमें आप इनवर्स का मतलब यही देते हैं, जैसे कि अगर आपके सामने ये लिखा गया है a इज इक्वल टू 1/5 है, तो a इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा, उलट जाएगा, ठीक है ना। ये मतलब देते हैं ना, मतलब कि इसका उलट जाना, उसका मतलब यही होता है। लेकिन हम अलजेब्रा नहीं कर रहे, हम लोग मैट्रिक्स के अंदर है, मैट्रिक्स के डोमेन के अंदर है, मैट्रिक्स के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये काम कर रहे हैं मैट्रिक्स के ऊपर है तो मैट्रिक्स को फॉलो करेंगे बजाय कि अलजेब्रा को फॉलो करने के। अच्छा जी, अब ये चला गया, यहाँ तो हमारे पास अलजेब्रा था, हमने इस्तेमाल कर लिया। अब इनवर्स का फॉर्मूला देखना पड़ेगा मैट्रिक्स के लिहाज से। फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटरमिनेंट ऑफ a। अच्छा, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ a? एडजॉइंट ऑफ a क्या है? आपने सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a लिखकर a वाली मैट्रिक्स लिख देनी है, एज इट इज लिखनी है। अगर a लिखा हुआ है तो a ही लिखना है, ऊपर से कहीं दाएं बाएं से पकड़ के लिखने की कोशिश नहीं करनी, जो आपने बनाई है उसी को लिखना है, अपने आप को वेरीफाई करते हुए आपने चलना है। हमने इसको लिखा, इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम ये करते हैं इसको इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है जी। इसके ऊपर आप एक इस तरह का साइन बना लें, तो ये हम रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है जी। एक क्रॉस को रिप्लेस करेंगे आपस में और दूसरे क्रॉस के साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई शेप बना दे, उसके अंदर आप साइन को दिखा दें, उसका पॉजिटिव साइन है तो उसका नेगेटिव साइन हो जाएगा, उसका नेगेटिव साइन है तो उसका पॉजिटिव। तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। एडजॉइंट ऑफ ए को, अच्छा जब भी हमने ए की मैट्रिक्स इस्तेमाल करनी है ना तो ये वाली नहीं करनी, ये सबसे बड़ी होती है, स्टूडेंट करता है जी ए कहां पे लगाना है, अच्छा आगे दोबारा लगाना है ए, तो वो ये वाली लगा देगा। ये अब बदल चुका है, ये एडजॉइंट ऑफ ए है, सिंपल ए नहीं है। सिंपल ए आपके पास यही पड़ा है, जब भी आपने ए लेना है तो ये वाला लेना है। अब हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं ए के डिटरमिनेंट की। मोस्ट
90% बच्चा काम ये करता है, यही वाला ये यहाँ पे लिख देता है डिटर्मिनेंट लेने के लिए। मैंने देखा हुआ है, मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, बच्चा ये करता है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, अच्छा वही लिखेगा, उसका डिटर्मिनेंट ले लेगा। वो बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ले रहा है। भाई डिटर्मिनेंट ए का लेना है तो आपको यहाँ से मैट्रिक्स यहाँ पे लेकर आनी है, और डिटर्मिनेंट लेते वक्त आपने बात याद रखनी है, डिटर्मिनेंट के जो साइन होते हैं ना वो सीधे होते हैं, मैट्रिक्स के कर्व में होते हैं, ऐसे होते हैं, मैट्रिक्स के ऐसे होते हैं और डिटर्मिनेंट के ऐसे होते हैं, ये आपने याद रखना है। मैंने यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट लिख लिया है। डिटर्मिनेंट का मकसद क्या है, कैसे लेते हैं, आप इसको क्रॉस पे मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में माइनस का साइन लगाते हैं। ये मैं बात पहले भी कर चुका हूँ। यहाँ पे 4 और 1 को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, आंखें बंद करके आएगा क्रॉस और एक माइनस का साइन, क्रॉस और एक माइनस का साइन, ये लगना ही लगना है इसमें, आपने याद रख लिया। आगे बात करते हैं, को मल्टीप्लाई किया, आंसर आपके पास 8 के डिटरमिनेंट का क्या आंसर है, -1। अच्छा, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी उसको हम दोबारा लिखेंगे, उसमें a का इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे और b लिखेंगे, एडजॉइंट की वैल्यू इंसर्ट करेंगे और उसके बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू इंसर्ट करेंगे और b की मैट्रिक्स लिख देंगे। अच्छा जी, -1 के साथ ये पूरी मैट्रिक्स आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। अच्छा, अगर कोई चीज डिवाइड हो रही है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1/3 है और इसके साथ डिवाइड हो रहा है आपके पास 5, क्या हो रहा है, डिवाइड 5 हो रहा है, ठीक है ना, सही लिखा है ना, मतलब कि 1/3 के साथ क्या चीज डिवाइड हो रही है, 5 डिवाइड हो रही है। बाय मैथमेटिक्स में इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 कर दूं, यानी जो चीज डिवाइड हो रही है उसको 1/, के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे -1 था और -1, यहाँ पे कोई भी चीज डिवाइड हो रही होगी, आप उसे -1 के बजाय यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1/-1, और ये पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 मिल मिला के क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आई है बात, इसके साइंस समझ में आई है। आप इस तरह के फॉर्मेट में लिखेंगे और इसको -1 ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। अदरवाइज बाजू का चीजें नहीं होती तो वो नीचे लिखी रह जाएंगी, 5 होगा या 6 होगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख दी और हमें अब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। दोनों की मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, जरा फोकस करें इसकी तरफ। हमने कहा था इस चीज को ऐसे करना है, ठीक है जी। इसके लिए हम साइन बनाते हैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, एक एरो ऐसे और एक एरो ऐसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली मैट्रिक्स का रो दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, ये बनाएंगे। जब हमने इसको किया, -1 को 9 से किया, फिर दरमियान में प्लस का साइन आएगा, ये प्लस का साइन आपको मुश्किल में डालेगा क्योंकि डिटरमिनेंट में भी आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं लेकिन डिटरमिनेंट में आप माइनस लगाते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन, ये आपने याद रखना है। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दरमियान में हमेशा प्लस का साइन आएगा बाय डिफॉल्ट, तो मैंने प्लस का साइन लगाया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, और हमारे पास ये चीज आ गई। अच्छा, हमने देखा इसके अंदर फर्स्ट रो खत्म हो गई और यहाँ पे का सेकंड कॉलम है नहीं है, अगर होता तो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से फिर मल्टीप्लिकेशन होती। यहाँ पे क्योंकि एक ही कॉलम है तो यहाँ पे बात खत्म हो गई। अब हम नीचे चलते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अगेन फर्स्ट रो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये चीज आ गई, उनको सॉल्व किया, सॉर्ट आउट करने के बाद आपके पास एटलीस्ट आखिर में -4 और 7 आ गया। अच्छा, बाहर का जो -1 जो हमने बाहर रखा हुआ था उसके साथ क्या किया, अंदर के साइंस को मल्टीप्लाई कर लिया। मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद होंगी, बाहर एक भी चीज हो उसके साथ सब मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर नीचे सबके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये +4 हो गया, ये -4 हो गया, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यानी कि हम x की वैल्यू निकाल रहे थे ना, x की वैल्यू से काम शुरू किया था और इनके सबके पीछे x लगा हुआ है। ठीक है जी, ये x कोई नया नहीं आया, पहले से आ रहा है, लिखा गया है। ठीक है जी, अब x की वैल्यू क्या है, हमें दोबारा चलना पड़ेगा। ये x की वैल्यू तो x और y थी, x y थी, तो हमने यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x और यहाँ पे x और y लिखा और उसके सामने क्या आ गया, 4 और -7। अब अगर हमने दरमियान में इक्वल लगाया है, हमने नहीं लगाया, फॉर्मूले ने लगाया, इनवर्स मेथड ने लगाया है, अगर लगा दिया है, दो चीजें आमने सामने आ गई हैं, तो इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिक्स के लॉ के लिहाज से सामने वाली चीजें सामने के बराबर होंगी।
ठीक है, इस x के सामने क्या नजर आ रहा है 4 और इस y के सामने क्या नजर आ रहा है -7। ठीक है, बाय लॉ ऑफ मैट्रिक्स ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो हम लिखते हैं x = 4 y = -7 और आंसर हमारे पास आ गया।